नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्य भारत लाइव और मैं हूं सुनील। इस वक्त हम शिमला में मौजूद हैं। हमारे साथ हाल में ही एचएस की परीक्षा में जिन्होंने टॉप किया है, उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने पूरे प्रदेश में टॉप किया है? ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है और काफ़ी समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे प्रदेश पर मैं प्रथम स्थान हासिल किया। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा कहाँ हुई है? जी, मैं मूलतः ग्राम जनोल, पंचायत जनोल, ये बनुट्टी के पास पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है लोकल गवर्नमेंट स्कूल जो कायला है वहाँ से हुई है। मेरी जो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई हुई है वो HP यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल समरहिल से हुई है। +2 मैंने DAV लिखकर बाज़ार शिमला से करी है और उसके बाद BTech मैंने बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बद्दी से की है। और उसके बाद थोड़ा टाइम प्राइवेट एक नौकरी करके उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जुट गई थी। आपने BTech की है तो BTech करके आप अच्छा पैकेज भी पा सकते थे और विदेश में भी जा सकते थे। उसके बावजूद भी आपने प्रशासनिक सेवाओं को ही क्यों चुना? जी, कॉलेज के लास्ट ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना चाहिए। तो उस टाइम एक डिसीज़न लिया प्राइवेट नौकरी छोड़ने के बाद कि इसे एक चांस देना चाहिए। भले ही मुझे सफलता शुरुआती जो साल थे उसमें सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते रहे और आज सफलता मिल गई। कि इस सफ़र के लिए आपको कितना समय लग गया? हाँ जी, मैं 2017 से जो है वो तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि आप फ्री टाइम होता है तो किस प्रकार उमेश शर्मा जी अपने समय का सदुपयोग करते हैं? फ्री समय में कोशिश करते हैं, म्यूज़िक एक बड़ा कांस्टेंट साथी रहा है, तो म्यूज़िक रहा है, खेल कूद, क्रिकेट खेल लेते हैं जी, ये सब चीज़ें। इस मुकाम तक पहुंचने तक आपकी जर्नी कैसी रही? जी, मैं 2017 से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआती प्रयासों में मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन इन द मीन टाइम जो है वो मेरा अलाइड का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया था। तो 2019 से ही जो है मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और बीच में HAS भी लगातार देता रहा। तो इस साल जो है वो HAS के एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली। जैसे कि आप नौकरी में तैनात थे तो इतना आपका बिजी शेड्यूल होता था, किस प्रकार आप पढ़ाई के लिए समय निकालते थे? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि नौकरी के साथ तैयारी को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें आपको सुबह और शाम के समय जो है वो समय निकालना पड़ेगा और मेरा ये रहता था कि मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने की ज़रूर कोशिश करूँ। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी नहीं, ये मेरा छठा मेंस था और तीसरा इंटरव्यू था। तो इस बार जो है वो सफलता मिली। तो फिर कैसा लग रहा है आपको, इतने लंबे समय तक आपने तैयारी की और आज आपको सफलता मिली है? नहीं, विश्वास हमेशा से ही था कि ज़रूर एक दिन इस एग्ज़ाम को हम क्लियर करेंगे। हर बार जब परीक्षा देते थे तो कहीं ना कुछ कमियां रह जाती थी। तो ज़रूरी है कि उन चीज़ों का आकलन किया जाए और उन्हें इम्प्रूव किया जाए और इस बार भी वही कोशिश थी और उसमें सफलता मिली। किस प्रकार आपने अपने जोश को बरकरार रखा? इतनी बार आप असफल हुए फिर भी? जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो तो समय जितना भी लगे तो उसके लिए आदमी हमेशा प्रयासरत रहता है और इसमें आपके जो आप अपने लोग हैं, मेरी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मेरे परिवार का, मेरे इन-लॉज़ का स्पेशली बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। आजकल युवा हैं, तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो सफलता कहीं नहीं मिल रही है तो जल्दी ही वो तनाव में आ जाते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका लक्ष्य है वो प्रतियोगी परीक्षाएं भी हो सकती हैं या फिर कोई आप अपना कोई उद्योग कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका लक्ष्य है, किसी भी फील्ड में है, आप उसमें लगे रहें। अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ये निश्चित। हमारे इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं जो भी युवा आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं? उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं स्ट्रेटजी वाइज बात करूँ तो ज़रूर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो ट्रेंड्स हैं उस पर ध्यान देते रहे, क्योंकि इस साल भी जो है मेंस परीक्षा का थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज किया था।
तो ज़रूरी है कि जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे इन्होंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज किए हैं, तो उससे आप अपडेटेड रहें और जो भी लेटेस्ट पैटर्न होता है उसको आप देखें, एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो तैयारी को करते रहें। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस सफलता में सभी का योगदान रहा है। ये जो सफलता है वो मेरे अकेले की नहीं है, इसमें मेरी पत्नी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे परिवार का और मेरे इन लॉज़ का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है। इसके अलावा आपके जो दोस्त हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपको, जो आपके फेलियर्स होते हैं उस समय मोटिवेट करने में, और जो आपने विश्वास दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ाता है। जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। जी बहुत बहुत